छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तीन काल कठिनाई। तरनियु मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मुर नाव उड़ाई। कहता है कि अगर मेरी नाव स्त्री बनेगी खूबसूरत तो मेरे पास तो रहेगी भी नहीं, जरूर किसी बाबा जी के पास ही। बोलो भाई। तरनियु मुनि घरनी हो जाई, अगर मेरे पास रहे तो चलो फिर भी मैं संतोष करूं, जरूर कोई बाबा जी आएंगे ले जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है भैया, मैं तो आपको पार नहीं ले जाऊंगा। बोले तो बोले जाओ प्रभु पार अवसी गा चहु, जाओ प्रभु पार अवसी गा चलऊं। तो पद पदुम पकारन करहु, तो पद पदुम कारण कहो। जाऊ प्रभु पार अवसी गा चहु, जाऊ प्रभु पार अवसी गा चहु। तो पद पदुम पकारन कहो, तो पद पदुम पकारन कहो। अगर सचमुच पार जाना है तो बताओ, मैं नहीं कहता हूं। जाओ प्रभु पार अवसिगा चहु, सचमुच जाना चाहते हो तो फिर ये कह दो कि केवट आओ और मेरे पांव, मैं नहीं कहता हूं पांव धुलाने के लिए, आपकी मर्जी है, धुलाओ चाहे। ये केवट है भाई। गंगा के किनारे दो घाट होते हैं, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। नदी के दो घाट होते हैं ना, एक तरफ तो पानी होता है और दूसरी तरफ रेत होता है, जहां लौकी तोरी खरबूजा खीरा तरबूजा ये सब बोया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? हम तो किनारे के हैं ना गंगा जी के। एक तरफ तो रेत होता है, खूब है, मीलों मील रेत रहता है, और वहां खूब खेती होती है, ये बड़े बड़े तरबूज खरबूज करेला ये वो सब बोते हैं। और एक तरफ पानी रहता है। तो दो घाट हैं, एक निष्काम, भगवान के भी दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। दो प्रकार के भक्त हैं, सकाम और बोलो भाई निष्काम। निष्काम को कुछ नहीं चाहिए, और सकाम तो भगवान से मांगता है और निष्काम से भगवान मांगते हैं। सकाम भगवान से मांगता है और निष्काम से भगवान मांगते। भगवान कहते भाई तुम तो कुछ मांगोगे नहीं तो चलो मुझे ही दे दो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। 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 अगर हम चर्चा करें तो दो राजाओं की चर्चा है, महाराज दशरथ और महाराज जनक। दशरथ सकाम थे, इसलिए भगवान ने उनसे कहा कि जो इच्छा सो मांगो बर, जो तुम्हारी इच्छा हो सो। लेकिन जब जनक के यहां गए तो मांगने के लिए नहीं कहे, बल्कि वो तो निष्काम है। तब भगवान कहते हैं अपनी बेटी का कन्यादान दे दो। तो ये केवट भी निष्काम घाट का मल्ला है। ये कहता है मैं नहीं मांगता हूं, आपको अगर उस पार जाना है तब ये कहो कि केवट भैया मेरे पांव धो लो। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे
अटपट बिहसे करुणाएन चितहि जान की। लखन तना सीता और लक्ष्मण की ओर देख के भगवान हंस पड़े। सीता और लक्ष्मण की ओर देखने का भी एक कारण था। पहला भाव तो मैंने अभी बता दिया कि गौतम तीय गति सुरति करी नहीं पर सतपद पान मन भी हंसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जा। कि सीता ये भी तुम्हारा ही भाई है। जैसे तुम्हारे मन में संशय था और तुमने मेरा पांव, और इसके साक्षी हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण साक्षी हैं कि तुमने उस दिन जनकपुर में मेरा पांव। दूसरा भाव, अयोध्या के संत इसके पीछे भी एक और बहुत बढ़िया सी घटना बताते हैं। अयोध्या के संतों ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया जो मैं आपको दे रहा हूं कि जब भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हुआ और बहुएं आ गई घर में, तो सुबह सुबह लक्ष्मण जी का नियम होता था कि जैसे ही श्री राम जी सो के उठते तो लक्ष्मण जी उनका पांव धोते थे और फिर उसके बाद में वो अपना नित्य कर्म करते थे। सुबह सुबह लक्ष्मण जी थाल परात बाल्टी गगरा पानी लेके पहुंच गए। सीता जी ने पूछा ये क्या है? लक्ष्मण ने कहा भाभी मेरा नियम है कि जब तक मैं भैया के चरण नहीं धोता तब तक मैं कोई काम, तो अब मैं इनके चरण धोऊंगा। सीता ने कहा देवर जी माफ करना, आज से पहले ये कंवारे थे, तुम जैसे चाहे वैसे व्यवहार किए, मेरे से कोई मतलब नहीं। अब ये शादीशुदा हैं और इनकी मैं धर्म पत्नी हूं। धर्म पत्नी होने के नाते आज से इन चरणों की सेवा की जिम्मेदारी, ऐसा करो ये थाल रख दो और तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा ये कैसे हो सकता है? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार जो वचन ले लेते हैं, जो नियम ले लेते हैं, मर जाएं, लेकिन हम अपने नियम से पीछे। तो सीता ने कहा तो फिर कान खोल के सुन लो, पत्नी का धर्म तुम्हें मालूम है कि नहीं? एक ही धर्म एक व्रत निभाए, एक ही धर्म एक व्रत निभाए, एक ही धर्म एक व्रत निभाए, एक ही धर्म एक व्रत निभाए। काय वचन पद पति पद श्रीमान, काय वचन मन पति पद सेवा। एक ही धर्म एक व्रत निभाए, एक ही धर्म एक व्रत निभाए। पत्नी का तो एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, पति के चरणों की सेवा। तो आज से ये सेवा मैं करूंगी। और ये थाल पतीला उठाओ और यहां से भगवान की आंख खोली तो देवर भाभी लड़ रहे हैं। लक्ष्मण बोले भैया देखो न, समझाओ भाभी श्री को, अपने कुल खानदान का नियम बता दिया। सीता जी रोने लगे कि आप बताओ, ये चरणों पे मेरा हक है कि इनका है? अब पत्नी के जैसा बोलें तो भाई नाराज हो जाए।
और भाई के जैसा बोले तो पत्नी नाराज हो। भगवान श्री राम ने कहा तुम दोनों फैसला कर लो, जब तक तुम्हारा फैसला नहीं होगा हम चारपाई से नीचे उतरेंगे ही। हम लेटे हैं पलंग पे। अब थोड़ी देर बीत गई। कौशल्या ने सोचा आज राम मुझे प्रणाम करने। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई। सुबह सुबह उठ के मेरे राम पहले माँ का पांव छूते हैं,